नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील पवार। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स सीरीज़। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ए फिनलैंड, बी स्वीडन, सी जापान, डी ब्राज़ील। आपको बताना है कि वर्तमान में जो अभी हाल ही में नाटो जो संगठन है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो सैन्य गठबंधन है, उसमें किस देश को शामिल किया गया है, वो 31वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो हम आपको बताएं कि इसका पहला ऑप्शन जो है फिनलैंड। फिनलैंड इसका सही ऑप्शन है। जो फिनलैंड है, ये रूस के साथ लगभग अपनी 1300 किलोमीटर की जो सीमा है साझा करता है। और वर्तमान में जो रूस के द्वारा जो यूक्रेन पर आक्रमण किया गया था, इसी को देखते हुए फिनलैंड ने नाटो संगठन को अब एक सदस्य के रूप में ग्रहित करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। और बहुत जद्दोजहद के बाद फिनलैंड को नाटो का सदस्य चुन लिया गया है। ये नाटो होता क्या है, उसके बारे में आपको मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि एक सैन्य गठबंधन होता है जो नॉर्थ में जितने भी देश है उनका संगठन है। उसमें 30 देश ऑलरेडी पहले से थे। 31वें देश के रूप में फिनलैंड को चुना गया है, ताकि आने वाले समय में रूस जैसे देश अगर किसी देश पर आक्रमण करते हैं तो नाटो यानी जितने भी देश उसमें शामिल है वो उस देश की रक्षा करेंगे, उसकी जो सीमाओं से रक्षा करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाल ही में जो वाराणसी है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ से किस उत्पाद को जीआई टैग के रूप में प्रदान किया है। ये बनारसी पान, बी बनारसी लंगड़ा आम, या ए और बी दोनों सही, या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीआई जो टैग होता है वो जियोग्राफिकल टैग होता है, जिसके अनुसार वहाँ की जलवायु के अनुसार जो भी उत्पाद या वहाँ की मौसम के अनुसार जो चीज़ होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सी आंसर जो है वो इसका सी आंसर सही है। ए और बी दोनों, बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को वाराणसी का हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आने वाले मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ध्रुव स्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस, एरोस्ट्रेम टेक्नोलॉजीज, या डी ऑप्शन दिया हुआ है वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप के लिए सही ऑप्शन इसमें से है स्काई रूट एरोस्पेस। ये प्राइवेट कंपनी है जो एरोस्पेस बनाती है। इसने हाल ही में 3D क्रायोजेनिक इंजन सफल परीक्षण किया है और ये नागपुर में किया गया है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका है संजीता चानू, बी है दूसरा ऑप्शन है रेनू बाला चानू, सी ऑप्शन है सकीना खातून, और डी ऑप्शन है कविता देवी। तो इसका सही ऑप्शन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, संजीता चानू जो है उसे डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो वुमेन्स वेट लिफ्टर थी। संजीता चानू जो राष्ट्रमंडल खेलों में आपको पता होगा कि 2 बार उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और इंडियन वेट लिफ्टर फेडरेशन की वजह से जो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ है नाडा, उसकी तरफ से इस पर 4 साल का जो प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पहला ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, दूसरा उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो आपको हम बताते हैं कि इसका सही ऑप्शन है ए कर्नाटक।
जो हाल ही में या 2022 में एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट दी गई थी, सर्वे किया गया था कि किस राज्य में जो चारों स्तंभ, जैसे पुलिस व्यवस्था होगी, न्याय व्यवस्था होगी, जेल व्यवस्था होगी, कानूनी सहायता, ये समग्र डाटा के आधार पर एक रिपोर्ट बनाई गई थी और उसमें शीर्ष स्थान पर कर्नाटक को चुना गया है। उसके बाद आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आपका ऑप्शन है डी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, जहां पर G20 डायलॉग फोरम के B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। ये भी आगामी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और हाल ही में जो IPL चल रहे हैं उसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि गुजरात टाइटंस ने चोटिल केन विलियम्स की जगह किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है? क्वेश्चन फिर से मैं दोहरा रहा हूं आपको कि गुजरात टाइटंस ने चोटिल केन विलियम्स, जो चोटिल हो चुके थे केन विलियम्स, उनकी जगह किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है टीम में गुजरात टाइटंस ने? पहला ऑप्शन है ए रजत पाटीदार, दूसरा दाशुन सनाका, तीसरा सुरेश रैना, डी हैरी ब्रुक। तो मैं आपको बताऊं कि बी दाशुन सनाका को जो केन विलियम्स है उनकी जगह शामिल किया गया है। ये श्रीलंका के ऑलराउंडर प्लेयर है और अभी वर्तमान में अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, इसी वजह से इन्हें गुजरात टाइटंस ने केन विलियम की जगह खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही जानकारी पूर्वक